Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. We started the discussion of permanent complex tissues. We finished the topic of xylem and various elements of xylem, and then we started phloem. तो phloem में हमने उसके दो मेजर एलिमेंट्स सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वो पिछली वीडियोस में देख लिए, सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स, सीव सेल्स वगैरह। अब उसके बाद जो ये हमारी वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा फाइबर की बात करेंगे और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फाइबर्स जो है मैंने आपको जाइलम के सिलसिले में भी बताया था कि हम फाइबर्स को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जो कि हमने उनको स्क्लेरेन्काइमा में देख लिया, तो बाकी डिस्कशन आप वहाँ से उसकी देख लें। फ्लोएम जो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी बॉडी हमने पीछे पढ़ी है, सेकेंडरी ग्रोथ और ये चीज़ें अभी हमें आगे पढ़नी है। तो फ्लोएम या जाइलम ये दोनों प्राइमरी इसमें भी पाए जाते हैं और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें भी फ्लोएम बनती है, तो उसको फिर हम सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो फाइबर जो है दोनों में पाए जाते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। इनकी जो पिट्स होती हैं वो आमतौर पे सिंपल होती हैं। जो फाइबर्स की वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, लेकिन बास फाइबर्स में नॉन लिग्निफाइड भी हो सकती हैं। तो ये दोनों उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी जो फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिर आप आगे उसमें देख लें। अब इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाता है। बेसिकली ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और जो पैरेन्काइमा टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनमें पाई जाती हैं। तो चूँकि ये फ्लोएम में पाया जाता है इसलिए इसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, यानी कि ये भी फ्लोएम का एक बड़ा वाज़ेह क्लियर हिस्सा है और फ्लोएम में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम में या होता है या नहीं होता, ये उसका हिस्सा है। अब पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है और इसका ज़्यादातर जो काम होता है फ्लोएम में वो स्टोरेज का होता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, जिनमें स्टार्च, लिपिड्स यानी कि फैट्स वगैरह और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये मोनोकाट्स में, यानी कि जो मोनोकाटिलिडनस हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। बाकी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेन्काइमा के, वो पैरेन्काइमा टिश्यू जो जनरल हमने पढ़ा है वहीं से आप देख लें। तो इसके साथ ही जो इसका फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो हमने देख लिए। कुछ इसकी डायग्राम्स होंगी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर्स की। फाइबर की डायग्राम हम पीछे देख चुके हैं। पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा सेल है, उसकी डायग्राम भी आ जाएगी। अब इसके बाद जो है वो ये हमारे पास दो स्लाइड्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें हमने सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इन दोनों में डिफरेंसेस बयान किए हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो ये ऊपर ये कॉलम जो है सीव सेल्स का है और ये कॉलम जो है ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स का है। तो ये टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। सीव सेल्स अकेले अकेले होते हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं इनको हम अब देख रहे हैं सिनसाइड। सिनसाइड मतलब है कि ये सेल्स यूनाइटेड होती हैं, एंड टू एंड एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और फिर ये एक लंबी ट्यूब बनाती है। बल्कि अक्सर जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो आपको यूँ मिलेंगे, ये सीव ट्यूब है तो आप यूँ उसको बनाएंगे। तो इनके आमतौर पर अब्लीक वाल होती है और इसमें सुराख पाए जाते हैं जिससे ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सीव सेल्स की स्पेशलाइजेशन कम होती है, जबकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं, सीव ट्यूब वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। आप देखें उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सीव सेल्स हमने डायग्राम देख ली पिछली वीडियोस में। ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं और बहुत नैरो होती हैं। टेपरिंग एंड वॉल्स होती हैं, एंड वॉल्स ऐसे टेपर करती हैं। इसके मुकाबले में जो सीव ट्यूब्स होती हैं और सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रा बड़े चौड़े सेल होते हैं। दे आर वाइडर सेल्स और छोटे छोटे होते हैं और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो या तो अब्लीक होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। आमतौर पे ऐसे होती हैं ट्रांसवर्स, अब्लीक,
یا ٹرانسفرس بھی ہو سکتی ہیں. اور جو سیو ایریا سیو سیلز میں ہوتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے، پریمیٹیو ٹائپ ہوتا ہے، اس میں کوئی اسٹرکچرل ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے سیو ٹیوب ایلیمنٹس میں. وہ کمپلیکس ہوتا ہے، وہ ایڈوانس ہوتا ہے. تو یہ ہے پھر اس کے آگے باقی جو ڈفرینسز ہیں. اس میں سیو پلیٹ نہیں ہوتی، اس میں سیو پلیٹ پائی جاتی ہے، یعنی سیو سیلز میں سیو پلیٹ نہیں ہوتی، سیو ٹیوب ایلیمنٹ میں سیو پلیٹ پائی جاتی ہے. اس کے جو پورز ہوتے ہیں وہ ایریاز میں یا اس طرح ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتے، اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. یہ سیو پلیٹس کے اوپر ہوتی ہیں، اور سیو پلیٹس جو ہے وہ صرف ابلیک والز کے اوپر پائی جاتی ہیں. کمپینین سیلز اس میں نہیں ہوتے، اس میں کمپینین سیلز ہوتے ہیں. سیو ٹیوب ایلیمنٹس سیو سیلز کے ساتھ ایک خاص قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جن کو ہم البیومنس یا اسٹرس برگر سیل کہتے ہیں. سیو ٹیوب ایلیمنٹس میں وہ نہیں پائے جاتے، ان کی جگہ کمپینین سیلز پائے جاتے ہیں. اب سیو سیلز جو ہیں ان میں جو ان کے ساتھ البیومنس سیل ان کے ساتھ پائے جاتے ہیں اس میں اور سیو سیلز میں کوئی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ریلیشن شپ نہیں پائی جاتی. اس کو ہم کہتے ہیں آنٹاجنی ڈیولپمنٹ، یعنی آریجن. تو آریجن کے اعتبار سے جو سیو سیلز ہیں اور البیومنس سیلز ہیں یہاں پہ تو ہم نے بتا دیا کہ دونوں اکٹھے پائے جاتے ہیں، لیکن دے آر ڈفرینٹ، دے آر نان سسٹر سیلز. جبکہ سیو ٹیوب ایلیمنٹس اور کمپینین سیلز جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا، اور ان کا آریجن ایک ہے اور وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں، سسٹر سیلز ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ڈفرینسز تھے. میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے، میں نے ان کو جلدی سے دیکھ لیا. اف یو ہیو اینی پرابلم تو ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ بے شک کویشچن پوچھیں تو وی کین ڈسکس اٹ. تو یہ تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا کمپلیکس پرمیننٹ ٹیشو جو تھا اس کا ٹاپک ہمارا ختم ہو گیا، بلکہ جو ٹیشوز تھے سمپل اور کمپلیکس پرمیننٹ ٹیشوز وہ ختم ہو گئے. اور ٹیشوز میں جو ہم دیکھ رہے تھے پہلا میرسٹیمیٹک تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد پرمیننٹ ٹیشو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، سمپل اور کمپلیکس دونوں. تو اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکریٹری ٹیشوز. تو اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم سیکریٹری ٹیشوز کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.